इसमें जितना फ्रॉक जंप मारोगे अपना, जैसे फ्रॉक जंप, अब जितना फ्रॉक जंप कीजिएगा उतना आपका ये हाई जंप बढ़ेगा। ज्यादातर लड़की लोग जो है हाइट में या वेट में छट जाती है। इसमें हाइट वेट नहीं है सर। होम गार्ड में हाइट नहीं, हाई होम गार्ड में एक यही अच्छा पोजिशनलिटी मिल रही है। जंप मारने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 15 दिन 20 दिन लगातार आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कम से कम। ये ट्रेनर खराब, वो ट्रेनर, सब ट्रेनर अच्छा है। हर एक बंदा, जैसे एक बहन को भी करवा रहा है एक भाई, वो भी ट्रेनर है, वो भी एक अच्छा करवाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आप देखना शुरू कर चुके हैं जासूस बस। जैसा आप सभी को पता है, बिहार होम गार्ड की वैकेंसी आ रखी है। इसी को लेकर यहाँ पे जो लड़के लोग हैं, यहाँ पे लड़कियां हैं, आप देख सकते हैं लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे का ये शिकायत आ रहा है, मतलब वो कंप्लेन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि सर हाई जंप कैसे मारे। अब इसी को लेकर हाई जंप कैसे मारना है, हमारे साथ एक ट्रेनर है, कोच साहब है, तो इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि हाई जंप कैसे मारना है। अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा, लॉन्ग जंप कैसे मारना है। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग जंप बच्चे लोग हैं, लॉन्ग जंप मार रहे हैं। तो आइए सर से बात करते हैं, पूछेंगे इनसे कि सर अगर किसी बच्चे को तकलीफ, किसी अभ्यर्थी को अगर लॉन्ग जंप मारने में दिक्कत आ रहा है तो कैसे लॉन्ग जंप मारा जाए। सर बहुत सारे अभ्यर्थी का सवाल आ रहा है कि सर लॉन्ग जंप मारने में दिक्कत आ रहा है, क्रैम्प आ जा रहा है, तो सर किस तरीके से मारना है लॉन्ग जंप। सबसे पहले तो आपके चैनल को माध्यम से सबको नमस्कार, और आपको भी बहुत, मेरे मेरे तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे पास और हमारे आरबी कॉलेज में आए हुए हैं, इसलिए तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं इसलिए। और सर लॉन्ग जंप की बात है, लॉन्ग जंप सर ये पहले तो प्रैक्टिस है, पहले जितना एक्सरसाइज कर ले, अच्छा, जब तक एक्सरसाइज, हाँ, स्ट्रेचिंग हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए, उसके बाद आप लॉन्ग जंप कीजिए। क्योंकि इसमें ज्यादातर है जो घुटना और जांग की बात होती है। जांग जो होता है, जांग पर बहुत ज्यादा दर्द, शिन पेन होता है, जांग दर्द होता है, इसलिए इस एक्सरसाइज अपना खुद। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जितना फ्रॉक जंप मारोगे अपना, जैसे फ्रॉक जंप हो गया, मेढक चाल, या जैसे फ्रॉक जंप हो गया, फ्रॉक जंप, शॉर्ट फ्रॉक जंप, अब जितना फ्रॉक जंप कीजिएगा उतना आपका ये हाई जंप बढ़ेगा। मतलब बैठ के आपको मेंढक की तरह आगे जंप करना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आजा बच्चे इधर फ्रॉक जंप मार दो। देखिए यहाँ पे सर बताएंगे कि फ्रॉक जंप कैसे मारना है। फ्रॉक जंप यहाँ पे खड़ा और आगे चलो, चलो, जैसे कि देख रहे हैं कि ये फ्रॉक जंप मारो अपना। ये इससे क्या होता है कि आपका तो स्टेमिना और पैर बढ़ता है, और आपका है ना सो ये जंपिंग बढ़ता है। ये मारने से फ्रॉक जंप कम से कम नहीं तो एक दिन में आप ये 10 बार, 10 से 12 आप कीजिए। उसके बाद 3 से 4 ये लॉन्ग जंप जैसे हो रहा है, लंबी लंबी, ज्यादा इसका 25 से 30 मीटर की बहुत हो गया दौड़। पीछे रनअप 25 से 30 मीटर, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जितना शॉर्ट रनिंग लेगा उतना आपका रनिंग, ये लॉन्ग जंप आपका अच्छा होगा। क्योंकि उसमें ब्रेक चाहिए, रनिंग चाहिए। जब तक आपका रनिंग नहीं होगा, अब बॉडी उठना भी चाहिए साथ साथ। यानी कि सर ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको अगर ये लॉन्ग जंप करना है तो पहले तो आप एक दिन फ्रॉक जंप का प्रैक्टिस कर ले, डेली फ्रॉक जंप का प्रैक्टिस कर ले। उसके बाद अब मान लीजिए 20 मीटर से 10 मीटर या 20 मीटर, 25 से 30 मीटर 25 से 30 मीटर के बीच में आप रनिंग कीजिए। फिर हाँ, लड़की लोग के लिए फिर आप आके जंप कीजिए। ज्यादा लंबा नहीं दौड़ना है, नहीं तो आपका एनर्जी वेस्ट होगा। जितना जितना आपका स्पीड दौड़ होगा उतना आपका आगे फेंकेगा बॉडी। अच्छा, तो इसमें सर मान लीजिए कोई मतलब इंजरी का कोई दिक्कत नहीं है कि इंजरी पैर मुड़ गया अगर। बालू पे उतना इंजरी नहीं होता है, इसलिए बालू दिया गया है। नीचे अगर बालू है तो आपको इंजरी नहीं होगा। और कौन सा बालू, व्हाइट बालू, बालू जो आता है वो सबसे बेस्ट होता है। और रेड वाला बालू जो होता है आपका, जो जैसे कूदा, जंप मारा, पैर हाथ छिलने का बहुत डर होता है। रेड वाला में पैर छिलता है और हाथ भी छिलता है, उसमें इंजरी ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए सर कोई बच्चे के पास अगर ये सब फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, खुद से प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाते, तो वो कैसे करेंगे। वो बहुत अच्छी तरीके से देसी उपाय, आजकल बहुत सारे देसी उपाय बहुत सारे वीडियो के माध्यम से भी दिखाया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर भी है, बहुत सी, जो अपना गांव में, घर में ही, जैसे खेत में ही अपना मिट्टी को कोड़ के, बहुत अच्छी तरीके से मिट्टी को कोड़ के उसका बारीक करके आप एक लाइनिंग बना दीजिए। जैसे मैंने भी लाइनिंग बना रखा है, देखिए ये सब लाइनिंग है। ये 9 मीटर से शुरू करते हैं, 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, ऐसे करके आप बगल में, और मिट्टी को एकदम कोड़ के हल्का कर लीजिए मिट्टी, और तब आप जब मार लीजिए, उस पर कोई पैर का इंजरी नहीं होगा। और जिसको होना हो तो होगा ही, क्योंकि प्रो ये जंप मारने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 15 दिन 20 दिन लगातार आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कम से कम। उसके बाद आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, जितना पैर का एक्सरसाइज हो, लेग का हो, उतना कीजिए। जैसे जिसको ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है, उसके बाद पहले तो मैं बोलूंगा, ये अगर ज्यादा ही पे अगर दर्द होता है तो पहले आप फिजियोथेरेपी से मिलिए।
और उसके बाद नहीं तो आप जो डॉक्टर हड्डी का डॉक्टर है उससे मिल लीजिए, और उसके बाद नहीं हो तो अपने खुद से मालिश उलिश जितना हो अपना वो कीजिए। अच्छा सर, ज्यादातर लड़की लोग जो है हाइट में या वेट में छट जाती है? इसमें हाइट वेट नहीं है सर। होम गार्ड में हाइट नहीं, हाई होम गार्ड में एक यही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अभी तक सूचना के अनुसार लड़की लोग का हाइट वेट नहीं, जैसे बिहार पुलिस में था तो उसमें हाइट वेट दोनों था, तो बहुत सारी लड़की है ना तो हाइट वेट में छठी थी। इसमें हाइट वेट का हाइट कोई वेट दिक्कत का नहीं है। क्योंकि एक लड़की सवाल पूछ रही थी, सर मेरा इतना हाइट है, होम गार्ड के लिए हम क्या फिट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं, होम गार्ड के लड़की के लिए 153 सेंटीमीटर हाइट है, और लॉन्ग जंप आपका 14 फीट है, ये 13 फीट है ना, 13 फीट जंप ये है। उसके बाद 4 फीट लॉन्ग जंप है, ये नॉर्मल है। और गोला है ना सो 14 फीट है, जो 14 फीट लड़की लोगों को तकरीबन गोला तो सबको होना चाहिए। 14 फीट। हाँ 14 फीट, क्योंकि गोला एक इजी है, गोला एक आसान है, लड़के लोग जो उठा सकते हैं, तो 14 ठीक है उसके लिए, वो हो सकता है। उसमें इसमें सब 5-5 नंबर का सब है, जैसे गोला है, जैसे गोला फेंक हो गया, हाई ये लॉन्ग जंप हो गया, और हाई जंप हो गया। अभी सर मान लीजिए बिहार पुलिस का वैकेंसी मतलब फिजिकल हुआ था, तो उसमें कितना आपका स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ? उसमें मेरे पास है 125 मेरे पास टोटल था, 125 से 123 के लगभग था, जिसमें लड़की लोग मेरे पास था लगभग 63 था लड़की लोग। 63 लड़की था? नहीं 63 में कुल मिला के मेरे पास है ना सो 5-6 लड़की ऐसी है जो वेट में हाइट में छठी है, और 2-3 लड़की है जो सिर्फ है ना सो इसमें छठी है वेट जिसका में। हाइट कम है उसको आप पहले नहीं बता देते हैं मैं कि? पहले बता देता हूँ। अब बहुत सारे एकेडमी वाले हैं ये जितने पैसा के चक्कर में। नहीं नहीं ऐसी बात है, पैसा के चक्कर में नहीं, कोई भी एकेडमी वाले हो उस सब एकेडमी वाले बता देता है जिसका हाइट कम है, बेटा तुम्हारा हाइट कम है, फिर भी लड़के लोग बोलता है सर कोई बात नहीं है, हम करेंगे, हमारा हमारा ऊपर रिक्शा, तो ठीक है कि भाई उतना हम टाइम दे रहे उसके एकेडमी वाले का इसमें दिक्कत इसमें हम कहते हैं एकेडमी वाले से उसका कोई गलती नहीं है, जैसे हाइट कम है तो हम क्लियर बता देते हैं सर को, और मान के चलो मेरा ही हाइट कम है तो खुद को पता होना चाहिए कि मेरा हाइट कम है, हम दूसरे को दोष क्यों दे? अगर मेरे से दौड़ नहीं हो रहा है तो हम दूसरे को दोष क्यों दे कि भाई उसका तो उस्ताद जी हमको रनिंग नहीं करवाया, इसमें क्या बड़ी है? हर उस्ताद चाहता है पहले से खुद से पता होना चाहिए कि मेरा हाइट कम। किसी को दोष नहीं देना चाहिए, कोई भी अगर मेरे से जूनियर भी अगर ट्रेनर है तो उससे तो कुछ ना कुछ अच्छा जानता होगा, तभी तो दूसरे को ट्रेनिंग करा रहा है। हम कोई ट्रेनर को ये नहीं बोलते गलती देते हैं, गलती बोलते हैं कि ये ट्रेनर खराब है, वो ट्रेनर, सब ट्रेनर अच्छा है, सब मेरे तरफ से सब ट्रेनर अच्छा है यहाँ पर। हर एक बंदा, जैसे एक लड़की एक अपने भाई को भी, अगर एक बहन को भी करवा रहा है, एक भाई वो भी ट्रेनर है, वो भी एक अच्छा करवाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उससे अच्छा तो जान रहा है, कुछ ना कुछ उससे अच्छा लॉन्ग जंप तो मार रहा है, हाई जंप तो मार रहा है, तभी तो वो उसको अपनी बहन का गुरुजी बन रखा। और उसको पता है कि हाँ लड़की को, जो विद्यार्थी है उसको खुद पता है कि हाँ के लिए क्या दे रहे हैं सर डाइट? डाइट में हम सुबह में इसको जितना सुबह में, जैसे सुबह का जैसे डाइट हो गया, सुबह उठिए मुंह हाथ धुल के थोड़ा सा गर्म पानी, और गर्म पानी गुनगुना पानी या शहद डाल के हल्का सा 1 गिलास पी लीजिए, पूरा फ्रेश हो जाए, होकर होने के बाद एक छोटा सा बिस्किट टिस्किट जो हो गया 5 खाली पेट में थोड़ा सा खा लीजिए। उसको कोई भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक नहीं, क्योंकि जो भी एकेडमी वाला है तकरीबन 6 बजे से आपका शुरू करता है, अब 5 बजे कोई उठ जाता है, कोई 3 बजे उठ जाता है, तो वो उतना देर भूखे ठीक ना, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी करके एक बिस्किट, क्योंकि ये बॉडी हल्कापन में हो जाता है, अब खुल के तो नहीं बोल सकता, लेकिन बॉडी हल्कापन में हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद अपना एक लीटर का पानी, उसमें इलेक्ट्रोल पाउडर डाल लीजिए, ग्लूकोज डाल लीजिए। अब बीच बीच में जैसे जैसे एक्सरसाइज होता है, रनिंग होता है, रनिंग होने के बाद किसी को प्यास लगता है तो खाली पानी नहीं पीना चाहिए, टाइम कम है, पूरा एनर्जी बॉडी को मिलना चाहिए। कभी वो इलेक्ट्रोल वाला पाउडर डाल के आप ये 1 बोतल पानी पीजिए, तो सिप सिप में पानी पीजिए, एक बार नहीं कि घटक गए, जब तक उसका बैच चल रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा करके कंठ गिला कीजिए, और खाली नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गर्मी भी है, खाली भी, ऐसे भी डॉक्टर बोलता है खाली पानी नहीं पीना चाहिए, एनर्जी लेवल लेके, क्योंकि तबीयत खराब होने का ज्यादा ही चांस होता है इस गर्मी में। देखिए यहाँ पे सर ने बताया कि मतलब मान लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ फिजिकल का काम कर रहे हैं, तो जब भी सुबह में आप मतलब थोड़ा सा कुछ बिस्किट खा लिए, खाली पेट आके आप एक्सरसाइज नहीं कीजिए, नहीं तो गर्मी का समय है, लू लगने का चांस है, चक्कर आ जाएगा फालतू में, तो आप आपका प्रैक्टिस में वो दिक्कत करेगा। तो आप लोग इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखिए, फिर आकर प्रैक्टिस कीजिए। तो बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।